हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैवलिन मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है, केटीएम सीरीज चल रहा है। ये थर्ड टेस्ट था। तो एक कॉपी मैं एवेलुएट कर रहा था। तो आप लोग को कुछ कुछ चीज़ दिखाता हूँ कैसे कॉपी एवेलुएट होता है और क्या क्या चीज़ एक एग्जामिनर या फिर कोई भी एक इंसान है जो कॉपी पढ़ रहा है वो क्या देखता है और क्या चीज़ से प्रभावित होगा। तो ये कॉपी को मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया है। अब आप लोग के साथ आप लोग भी इसमें चेक करना, ठीक है। सवाल है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधीजी's व्यू ऑन कास्ट एंड रिलीजन। सवाल समझ में आ गया? गांधी जी का व्यू कास्ट के प्रति और रिलीजन के प्रति। तो इन्होंने लिखा है, गांधी बिलीव्ड इन सर्वधर्म संभव व्हिच मींस ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड अबाउट कास्ट ही फेल्ट इट बी इनहेरेंट पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी अलाउड। देखो, ये इंट्रोडक्शन दोनों पार्ट को एड्रेस कर रहा है, कास्ट को भी कर रहा है, रिलीजन को भी कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने दिया ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड अबाउट कास्ट ही फेल्ट इट इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो इंट्रोडक्शन एप्ट है क्योंकि ये मेरा डायरेक्टली डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है। बहुत लोग यहाँ पे जो कोट्स पढ़ के आए वो चीज़ लिख देते हैं, मतलब और भी कॉपी में एनालाइज कर रहा था, बट क्या उसका रिलेवेंस इस क्वेश्चन से, इसका क्वेश्चन से इस रिलेवेंस नहीं है। आपको क्वेश्चन का डिमांड देखना है, कास्ट और रिलीजन से पूछा है, तो इन्होंने जो लिखा है परफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ एक एग्जामिनर देखता है कि आप पहले से जो रट रटा गया है वहां पे वो सिर्फ डिमांड आपको लिखना है। फिर यहाँ पे उन्होंने तोड़ा, कास्ट पे पहला तोड़ा, फिर उसने रिलीजन पे तोड़ा होगा। अब कास्ट में गांधी जी का व्यू, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फाउंडेशन ऑफ हरिजन सेवक संघ, यहाँ पे इनको ईयर मेंशन करना चाहिए था, ठीक है, ये मिसिंग था ईयर। फास्ट अप टू अनटू डेथ था उनका, सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये अगेंस्ट division based on caste, Pune Pact was signed. Untouchables named as Harijan and participated for the right and temple in Vaikom सत्याग्रह। ठीक है, तो देखिए 4 पॉइंट्स इन्होंने लिखा है। कास्ट के प्रति जो उनका व्यू था उन्होंने यहाँ पे 4 को लिख दिया। यहाँ पे क्रिटिज्म, he did not talk about complete annihilation of caste in favor of division of labor based on caste। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट यहाँ पे हुआ, क्रिटिज्म यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब रिलीजन पे, रिलीजन पे क्या, हेल्ड प्रेयर मीटिंग्स, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन पार्टिसिपेटेड, फोकस ऑन एथिकल लिविंग रादर देन रिचुअलिज्म, rejected communal hatred and conversions, interfaith unity, intercaste marriage, believed in equality among religion। और क्रिटिसिज्म में क्या, टोटल आइडियलिस्टिक व्यू था, मतलब टोटल नहीं, आइडियलिस्टिक व्यू यहाँ पे लिखा होगा उन्होंने। डू नॉट सेग्रीगेट स्टेट एंड रिलीजन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कास्ट को भी डिफाइन कर दिया, रिलीजन को भी डिफाइन कर दिया, और उनके जो व्यूज थे, 4 पॉइंट्स यहाँ पे, 5 पॉइंट यहाँ पे। अगर एक एग्जामिनर होगा तो वो यही चीज नोटिस करेगा कि उन्होंने कास्ट वाला पार्ट को अच्छे से एक्सप्लिसिटली लिखा है कि नहीं, रिलीजन वाला पार्ट को एड्रेस किया है कि नहीं। 5 पॉइंट यहाँ पे दिखा, 4 पॉइंट यहाँ पे, कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी। अब कंक्लूजन देखो, गांधी जी वॉज अ बीकन टू हैंडल, वॉज बीकन टू हैंडल, देखिए काटम, ये कोशिश करिएगा इसको इतना काटिए मत, रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन, नखोल एंड हिज आइडियल्स आर स्टिल प्रैक्टिस टुडे, एंशिएंट आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इतना इतना इतना, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री का सवाल मैं बार बार फोकस इसी पे करता हूँ, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। इन्होंने कोशिश किया है फ्यूचरिस्टिक लाने का, संविधान से जोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। 3-4 भी आर्टिकल आप दोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ गुड आंसर। गुड आंसर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है, क्वेश्चन का डिमांड है, वो एड्रेस किया गया है। क्वेश्चन का डिमांड था कास्ट के बारे में, क्वेश्चन का डिमांड था रिलीजन के बारे में। उन्होंने 4 पॉइंट यहाँ पे दिया, 5 पॉइंट यहाँ पे दिया। अगर ये 8 मारा है क्वेश्चन ना, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 में और यहाँ पे 4 में। अब इस 4 का मैं बाइफरकेट करूंगा कि हाँ, इस 4 में इन्होंने कितने सब पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पे मैं देखा 4 पॉइंट्स है और यहाँ पे मुझे कीवर्ड्स दिख रहा है, तो मैं वैसे उनको नंबर दूंगा। तो मैं यहाँ पे 50% यहाँ पे दिया हूँ, 50% यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। तो ये 4 नंबर इनको डिजर्व करते हैं। आप भी बताना कमेंट करके कितना आप इसमें डिजर्व उनको दे सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू फॉरेन पॉलिसी। जवाहरलाल नेहरू का फॉरेन पॉलिसी के बारे में सवाल है। ही कुड सी द वर्ल्ड एज अ होल वेयर अदर्स वेयर फम्बलिंग इन द डार्क। ये उन्होंने इंट्रोडक्शन या फिर जो भी था कोड इन्होंने याद करके आए थे। अब यहाँ पे ना इसका रिलेवेंस थोड़ा कम है क्योंकि सवाल ना रेनू फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ठीक है। माउंट बैटन ने ये चीज दिया है, आप लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो, ये वाला पार्ट में कोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लिसिटली फॉरेन पॉलिसी पे सवाल पूछा गया था। तो अगर आपके पास फॉरेन पॉलिसी का कोट है कुछ ऐसा नेहरू जी का, तो वो आप कर सकते हो, बट ठीक है, ये वाला चीज बहुत चलता है, थोड़ा सा आपके कॉपी में एक्स फैक्टर आ जाता है आपका। नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वाज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। ये अच्छा पार्ट है, ठीक है। डायरेक्टली जो एग्जामिनर है उनको बता दिया कि नेहरू जी का फॉरेन पॉलिसी था एक आइडियलिज्म और रियलिज्म के बेस में था।
अब फीचर्स में पंचशील पॉलिसी का उन्होंने जो भी पढ़ा है, नाम, यही सब कीवर्ड वो देखेगा। इतना समय किसी के पास नहीं है। वो नाम देख लिया, पंचशील देख लिया, एंटी कॉलोनिज्म देख लिया, मल्टीलैटरलिज्म, सिविलाइजेशन डिप्लोमेसी, ये अच्छा पार्ट है। यही आपका वाव फैक्टर है। जो आपका एकेडमिक कीवर्ड जो आप बोलते हो कैसे आपको लिखना होता है, तो ये सब एकेडमिक कीवर्ड आपका फैक्टर है जो आपको एज देगा। पीस एडवोकेसी अगेंस्ट एपार्थाइड हो गया, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। फिर क्रिटिसिज्म। अब देखो, जब भी क्रिटिसिज्म दो ना, कोशिश करो उसके बाद एक पॉजिटिव नोट्स में एंड करो। क्रिटिसिज्म दिए, यहाँ पे आप कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस दे सकते थे कि बियॉन्ड फॉरेन पॉलिसी, अभी भी उनका तो कुछ है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहां पे इसका आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा कि बियॉन्ड फॉरेन पॉलिसी उनका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस भी तो है। जो जो नेहरू का सॉफ्ट पावर है, उसको आप यूज करो, है ना, उसके साथ आप यूज करो, जो डिटरेंस पॉलिसी उसके साथ आप यूज करो। ठीक है। नेहरू लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, फर्दर बीइंग स्ट्रैटेजिकली न्यूट्रल, प्रोपोना नो फर्स्ट यूज इन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ ग्लोबल साउथ। देखो, ये टाइम बाउंड मैनर में अगर लिखा गया तो दैट इज गुड, बट कंक्लूजन थोड़ा सा और ना, यहाँ पे आपका बहुत वर्बोसिटी बहुत ज्यादा है, इसको अगर आप कम करो। ठीक है, यहाँ पे नो फर्स्ट यूज वाला सही चीज है, इसको थोड़ा वर्बोसिटी को आप थोड़ा कम कर सकते हो। ठीक है, बाकी इट इज वेरी गुड। अगर आपने टाइम बाउंड मैनर में लिखा है तो वेरी गुड। कंक्लूजन पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरत है। ठीक है, मैंने अच्छा कंक्लूजन लिखा है, बट इसको और बेहतर आप कर सकते हो क्योंकि वर्बोसिटी ज्यादा है इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द चंपारण ऑफ 1917 is regarded as a decisive movement in the evolution of India's freedom struggle. Outline the chronological development of movement, analyze its role in India's nationalism, and offer a critical evaluation of its limitation. एवोल्यूशन पे एक सवाल है, पहला हेडिंग बनेगा क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, यही वाला क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट वाला, एनालाइज इट्स रोल इन इंडियन नेशनलिज्म और क्रिटिकल इवैल्यूएशन। चंपारण वाज अ स्प्राउट दैट रिजल्टेड इन अ विक्ट्री ड्यूरिंग नेहरूज इंडियन नेशनल मूवमेंट, जवाहरलाल नेहरू का कोट है। अब देखो यहाँ पे ना इनका ये एक्स फैक्टर है, यहाँ पे इन्होंने ऐसा डायग्राम बनाया, मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे उन्होंने एक टाइमलाइन बाउंड मैनर में दिखा दिया है, थोड़ा एस्थेटिकली बेहतर भी लग रहा है। 1916 में राजकुमार शुक्ला जी मिलने गए, 1917 में गांधी अराइव्ड इन बिहार, डिटेल स्टडी ऑफ, फिर वाज टोल्ड टू लीव बिहार, अग्रेरियन कमेटी बना और लास्ट में 25 टैक्स वाला जो चीज है वो रिड्यूस कर दिया गया। वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यही सब चीज वो देखेगा। अब आप उसको एक एक पॉइंट में लिखते हैं, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। नेक्स्ट देखो, रोल इन इंडियन नेशनलिज्म, जैसे उन्होंने सवाल का डिमांड था वैसे ही वो एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे रोल पे आते हैं। यार्डस्टिक ऑफ फ्यूचर नेशनलिस्ट मूवमेंट 1917 में अहमदाबाद हुआ, 1919 में नॉन कॉपरेशन और सीडीएम। देखो, प्रीलिम्स में जो आप नॉलेज पढ़े हो वही आपको मेंस में लिखना है, बस आपको अरेंज करना है। आप मुझे यहाँ पे बताओ, ऐसा कोई चीज है जो आप पहले पढ़े हो और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है? सेम तो वही सारा चीज है। मूवमेंट वाज डिसेंट्रलाइज्ड फ्रॉम एलिट टू मासेस, ये इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट था डिसेंट्रलाइज हुआ था, पहले सिर्फ एलिट लोग पार्टिसिपेट करते थे, अब मासेस तक वो फैल गया। नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह बिकेम अ प्रोमिनेंट वेपन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन मासेस एंड ब्रिटिशर्स। न्यू लाइन ऑफ लीडरशिप एमर्ज, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना मजरूल हक। ये भी अच्छा पॉइंट है। फिर उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया क्योंकि सवाल में था रीजनल कंसंट्रेशन solely relied on Gandhi's charisma, structural issue of peasant were not addressed, women participation was low. In Champaran, peasants realized their full potential and were successful in that became Eka and Bardoli. ठीक है, कंक्लूजन बेहतर है। मैं यही बोल रहा हूँ, अगर ये टाइम बाउंड मैनर में लिखा गया, वेरी गुड आंसर, परफेक्ट आंसर है। आराम से इनको यहाँ पे 4.5 भी मिल सकता है। ठीक है, 4 से 4.5 आराम से इसमें डिजर्व करती है क्योंकि सारा पार्ट एड्रेस किया गया, एस्थेटिक्स से बेहतर है और सारा चीज एड्रेस किया गया है। ठीक है, और डीआई में देखो, सवाल मैं भेज दूंगा वो मॉडल आंसर, डीआई भी इनका सारा सही है और रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। बस यहाँ पे ना टेबल आप बना देना। ठीक है, टेबल बना जो भी क्वेश्चन था ना, टेबल बना दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, डीआई भी सही था। तो देखो, इनका रिमार्क्स अगर आपको देना हो तो आप क्या दोगे? यू हैव मेट द क्वेश्चन डिमांड। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग इज गुड, स्ट्रक्चरिंग इनका अच्छा है, स्ट्रक्चरिंग अच्छा है। यूज कोट एज आस्क्ड इन क्वेश्चन। ठीक है, जैसे वो नेहरू वाला जो फॉरेन पॉलिसी वाला था उसमें थोड़ा सा आप ट्वीक कर सकते थे अगर आपको थोड़ा बहुत पता है उसके। और रेस्ट आपका ऑर्डर बहुत अच्छा है, एस्थेटिक्स बहुत अच्छा है, एस्थेटिक्स इज गुड,
बाकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन का डिमांड आप अच्छे से मेट कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है आपका चीज़, ठीक है। तो वैसे ही करिए, और डीआई आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस बार जो टेस्ट हुआ था मैंने 8 कॉपी चेक कर लिया, तो उसमें बहुत लोगों का ना डीआई गलत हो गया, 1 या 2 सवाल हमेशा गलत हो रहा है, तो आपका ये अच्छा है कि अपना डीआई आपका सारा सही है। बाकी वेरी गुड, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, ऐसे ही आप लिखते रहिए और बहुत अच्छा आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, फिर आप यही था, ये क्वेश्चन का पूरा कैसे कॉपी इवैल्यूएट आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। तो बस मैंने एक प्रोटोटाइप दिखाया था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।